प्रिय भाई और बहनों, पिछले कुछ दिनों से हम सुसमाचार में यीशु के प्रेम, मित्रता और उनके साथ बने रहने के सुंदर संदेश सुन रहे थे। लेकिन आज अचानक स्वर बदलता है। यीशु कहते हैं, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। यह सुनना आसान नहीं है। हम सभी प्रेम, शांति और स्वीकार्यता चाहते हैं, लेकिन यीशु हमें एक कड़वी सच्ची हकीकत बताते हैं कि उनका अनुसरण करने का अर्थ हमेशा आसान रास्ता नहीं होता। सबसे पहले आज हम यीशु की ईमानदारी को देखें। उन्होंने अपने शिष्यों को केवल सुंदर बातें नहीं बताई। उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरे पीछे आओ और सब कुछ आसान हो जाएगा, बल्कि उन्होंने सच्चाई बताई कि उनके नाम के कारण उन्हें विरोध, तिरस्कार और उत्पीड़न सहना पड़ेगा। यह हमें सिखाता है कि ईसाई जीवन कोई भ्रम नहीं, बल्कि सच्चाई पर आधारित जीवन है। पहले पाठ में हम देखते हैं कि पौलुस तिमोथी को अपने साथ लेता है और सुसमाचार के प्रचार के लिए निकलता है। वे कई स्थानों पर जाना चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उन्हें कुछ स्थानों पर जाने से रोकता है। यह भी एक प्रकार का संघर्ष है। जब हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर हमें अलग दिशा में ले जाते हैं। फिर पौलुस को एक दर्शन होता है। मकेदुनिया का एक व्यक्ति उसे बुलाता है, आओ और हमारी सहायता करो। यहां हम देखते हैं कि ईश्वर की राह हमेशा सीधी और आसान नहीं होती, लेकिन वह उद्देश्यपूर्ण होती है। भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमें 3 महत्वपूर्ण सच्चाइयां सिखाता है। पहली, संसार और मसीह के मूल्य अलग हैं। अगर हम सच में मसीह के अनुसार जीते हैं, सत्य, न्याय, प्रेम और पवित्रता में, तो कभी कभी यह संसार के तरीकों से टकराएगा। और जब टकराव होता है तो विरोध भी होता है। दूसरी, क्रूस मसीह के अनुयायी का हिस्सा है। हम केवल यीशु के आनंद और महिमा में भागीदारी नहीं बन सकते, बल्कि हमें उनके कष्टों में भी सहभागी होना होगा। जब हम सही बात के लिए खड़े होते हैं, जब हम ईमानदारी चुनते हैं, भले ही नुकसान हो, जब हम प्रेम करते हैं, भले ही हमें बदले में नफरत मिले, तब हम अपने जीवन में क्रूस उठाते हैं। तीसरी, पहले मसीह फिर हम। यीशु कहते हैं, उन्होंने मुझसे पहले बैर रखा है। इसका मतलब है कि हम अकेले नहीं हैं। जो कुछ हम सहते हैं, वह यीशु ने पहले ही सहा है। वह हमारे साथ चलते हैं, हमें समझते हैं और हमें शक्ति देते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज का संदेश हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए है। अगर हम मसीह के सच्चे अनुयायी बनना चाहते हैं, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर कोई हमें समझेगा नहीं, हर कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन यह भी सच्चाई है कि ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे पौलुस ने पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ना जारी रखा, वैसे ही हमें भी विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अंत में आज हम यह याद रखें, कड़वाहट के पीछे भी एक उद्देश्य है, संघर्ष के पीछे भी
एक आशीर्वाद है। आइए हम यह प्रार्थना करें, प्रभु जब हम विरोध और कठिनाइयों का सामना करें तो हमें मजबूत विश्वास दे, हमें साहस दे कि हम आपके प्रति सच्चे बने रहें और यह विश्वास रखें कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। आमीन।